चाचा चौधरी जल परियों के देश में। साबू, वो स्टीमर खड़ा है, क्यों ना समुद्र की सैर की जाए? अच्छा ख्याल है चाचा जी, आइए इसमें बैठते हैं। इसकी काफी रफ्तार है, कुछ ही देर में ये हमें दूर तक ले जाएगा। धमाका सिंह, बड़े खुश नजर आ रहे हो। मैंने चाचा चौधरी और साबू को जाल में फंसा लिया है। उस स्टीमर में टाइम बम रखा है, 1 सेकंड में वो फटेगा और दोनों सवार हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। हम पानी के अंदर गहराई की ओर जा रहे हैं। जो मैं देख रहा हूँ, क्या साबू भी वही देख रहा है? एक बच्चा मछली पर सवार। हम किस अजीबोगरीब दुनिया में आ गए हैं। हम इस जगह पर सांस ले सकते हैं। यहाँ पानी का दबाव कम है, ऑक्सीजन भी है। बच्चों का खेल का मैदान। वह कुछ बोल रहे हैं। उधर कुछ शोर हो रहा है। ओह, मगरमच्छ ने एक बालक को दबोच लिया है। साबू छलांग मारता है और मगरमच्छ पर गिरता है। साबू के वारों से समुद्र का दैत्य घबरा जाता है और बालक को छोड़ देता है। साबू, बच्चे की माँ तुम्हें धन्यवाद दे रही है। वह महिला अपने साथ आने का इशारा कर रही है। चाचा जी, मैंने कभी सोचा भी ना था कि पानी की सतह के नीचे ऐसा संसार होगा। चाचा जी, वे क्या बोल रहे हैं? लगता है महिला ने राजा को सारा किस्सा सुनाया है। राजा मुकुट उतार कर कानों में कोई मशीन लगा रहा है, फिर शायद वो हमारी भाषा सुन बोल सकेगा। स्वागतम, आप हमारे प्रतिष्ठित मेहमान हैं। मैं तुम्हारी भाषा बोल सकता हूँ। आप कौन लोग हैं? ये जलपरी देश है। हमारा आधा शरीर मनुष्य का और आधा मछली का है। और आप कहाँ से आए हैं? हम पानी के ऊपर खुश्क जमीन के रहने वाले हैं। हैं? वो मोती खा रहा है। भूख लगाई है? आप भी लीजिए। नहीं, धन्यवाद। कीमती मोती हमारे यहाँ आभूषणों में काम आते हैं। लेकिन हमारे जलपरी देश में महिलाएं पत्तों से आभूषणों का काम लेती है। हमारे यहाँ पत्ते जानवर चरते हैं। बाहरी कुदरत। ओह, महिला को दैत्य बिच्छू ने पकड़ लिया है। मुझे उसे बचाना चाहिए, नहीं तो वो दैत्य उसे निकल जाएगा। ये विशालकाय शक्तिशाली लगता है। मैं इसका मुंह खोलने में कामयाब हो गया। जलपरी निकल गई। बिच्छू के टुकड़े टुकड़े हो गए। तुम जहरीले बिच्छू के मरने से खुश नहीं हुए? अब दूसरी मुसीबत आने वाली है। वो बिच्छू आजोन का पालतू जानवर था। आजोन आधा इंसान आधा मगरमच्छ है। वो हम सबको तबाह कर देगा। आजोन आ गया। वो बड़ा जालिम है। मेरे प्यारे बिच्छू को किसने मारा? मैं जलपरी देश के सारे प्राणियों को मार डालूंगा। बच गया। साबू अपनी मांसपेशियों की ताकत जुटाता है और भारी भरकम आजोन को उठा लेता है। आजोन मर गया। अब हमारी जनता शांति से रह सकेगी। आपका धन्यवाद कैसे करें? हमें वापस हमारी धरती पर भेजकर। हमारा जहाज तुम्हें ले जाएगा। हमने कभी सोचा भी ना था कि व्हेल मछली पर सवार होकर हम अपने देश लौटेंगे। दूसरे दिन। हैं? चाचा चौधरी, तुम जिंदा हो? ये मोतियों का कीमती हार
ये मोती जलपरी देश के राजा ने दिए हैं। अरे, चाचा चौधरी और साबू का चाटा। घपटू, लो संभालो इसे। पटा। ओह रुल्दू, मेरी गर्दन में बल पड़ गया। घपटू मेरी तरफ देखो, मैं सीधा नहीं देख सकता। मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई, गर्दन सीधी नहीं हो रही। घपटू, अगर साबू तुझे सीधे हाथ का एक चाटा मार दे तो तेरी गर्दन पहले जैसी सीधी हो सकती है। आओ साबू के पास चलें। चाचा चौधरी, 1 मिनट रुकना। साबू, ये रुल्दू क्यों भागा आ रहा है? चाचा चौधरी, साबू से कहो कि घपटू को सीधे हाथ का एक चाटा मार दे। क्यों? घपटू ने क्या कसूर किया है? कुछ नहीं। जब उसका कोई कसूर नहीं है तो फिर साबू उसे चाटा क्यों मारे? साबू चलो चलें। ऐसे काम नहीं बनेगा घपटू। ये ले पत्थर, पूरे जोर से साबू को दे मार। जब उससे गुस्सा आएगा तो वो तुझे चाटा जरूर रसीद करेगा। ये गया पत्थर। चूहे, तुमने मुझे पत्थर मारा। ले, अब मेरे चाटे का स्वाद चख। इसी का तो मुझे इंतजार है। चट्टा। ओह, ये तो और भी बुरा हुआ। मेरी गर्दन में और भी बल पड़ गए। गोलू, ढोलू और जिन। घर के पुराने सामान में से गोलू को एक चिराग मिला। देखो ढोलू भैया, कितना सुंदर चिराग। हाँ गोलू, पर थोड़ा गंदा है, साफ कर लेते हैं। ठीक कहा। जैसे ही गोलू उसे रगड़कर साफ करने लगा कि तभी अरे बाप रे, ये क्या है? जल्दी ही वो धुआं एक आकृति में बदल गया। कौन हो तुम? मैं इस चिराग का जिन। आए? अरे वाह, ये जरूर अलादीन के चिराग वाला जिन है। किस्मत खुल गई हमारी तो। जिन भाई, अब हम तुम्हारे मालिक हैं। क्या हुक्म मेरे आका तो बोलो। ये सुनते ही जिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या कहा तुमने? जिन ने लपक कर दोनों की गर्दन दबोच ली। तुम मेरे आका नहीं, मैं तुम्हारा आका हूँ, समझे? समझ गए। किसने जगाया मुझे? इसने। अच्छा, तो तुम मेरे पैर दबाओ। जी। और तुम मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। मर गए। और फिर बेचारे गोलू ढोलू लग गए सेवा में। हुजूर, खाना तैयार है। टेबल पर लगा दो। जी हुजूर। शीघ्र ही दोनों की हालत खस्ता हो गई। बुरे फंस गए। हाय ढोलू भैया, सेवा कर कर के मेरी तो हालत खराब हो गई। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में वो चिराग मिला था। पहली बार थोड़े ही उल्टा काम किया है तूने। अरे गुलामों, कहाँ हो? नाश्ता लाओ मेरे लिए। आए हुजूर। इसने तो सचमुच हमें गुलाम ही समझ लिया है। ऐसा सबक सिखाऊंगा इसे कि कमबख्त की 7 पुश्तें याद रखेंगी। जल्दी ही ढोलू ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। थुक 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 थुक, ये क्या घटिया चीज है? पकौड़े हैं हुजूर। 3 दिन पुराने हैं बच्चू, डस्टबिन में से निकालकर गरम करके लाया हूँ। ले जाओ इसे, कुछ और बना कर लाओ। माफ कीजिए हुजूर, मुझे तो बस यही बनाना आता है। जिन ने गोलू को बुलाकर बढ़िया पकवानों की इच्छा करने को कहा। गोलू की इच्छा करते ही वहाँ ढेर सारे पकवान हाजिर हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद हुजूर। कैसा धन्यवाद? ये सब मैं खाऊंगा, तुम लोग जाकर काम करो। गोलू ढोलू बेचारे काम में लग गए। हाय, कमबख्त ने चखने भी ना दिया। इसका मतलब जिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गोलू के बिना नहीं कर सकता। और फिर ढोलू ने झटपट एक योजना बनाकर गोलू को समझा दी।
कोई गड़बड़ मत करना, वरना इसके चंगुल से कभी निकल नहीं पाएंगे हम। चिंता ना करो डोलू भैया, मैं तो बहुत समझदार हूँ। हाँ हाँ, वो तो सब जानते ही हैं कि तू कितना बेवकूफ है। हे प्रभु, लाज रखना। गोलू कहाँ है? मुझे भूख लगी है। वो तो बिजली का बिल जमा कराने गया है हुजूर। गोलू को बुलाओ। हुजूर के कपड़े इस्त्री करवाने गया है। गोलू नहीं है हुजूर। आखिरकार परिस्थितियां जिनके बर्दाश्त से बाहर हो गई तो ढोलू ने सुझाया उपाय। क्या बताऊं हुजूर, ये गोलू है ही बड़ा लापरवाह। कहीं रास्ते में सो गया होगा। आपकी परेशानी का जरा भी ख्याल नहीं है उसे। मैं तो कहता हूँ जिन बना दीजिए उसे। बच्चों को पता चल जाएगा कि जिम्मेदारी क्या होती है। आपकी भी परेशानी खत्म। ये बात जिन को जच गई। कहे तो ये सही रहा है। यदि मैं मेरी शक्तियाँ गोलू को देकर उसे जिन बना दूं, तो अपनी सेवा आराम से करवा सकता हूँ। सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। ये दोनों तो है ही मूर्ख, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे भला। ऐसा ही करता हूँ मैं। गोलू के आते ही जिन ने उसे अपनी शक्तियाँ दे दी। अरे गोलू कहाँ गया? जिन बनकर चिराग में चला गया। जिन ने झटपट चिराग उठाया और उसे रगड़ा। गोलू जिन, मैं तुम्हारा आका हूँ। मेरी इच्छा पूरी करो झटपट। अब आएगा असली मजा। तुम मेरे आका नहीं, मैं तुम्हारा आका हूँ। हमारी सेवा में जुट जाओ तुरंत, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जी हुजूर। अरे बाप रे, और कोई चारा भी तो नहीं है। और फिर गोलू ढोलू जमकर अपनी सेवा कराने लगे। जोर से दबा। हुजूर, खाना लगा दिया है। शाबाश, अब जाकर गंदे कपड़े धो। जी हुजूर। जल्दी ही जिन की हालत खराब हो गई। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे जाने दो। पृथ्वी लोक पर मेरा समय खत्म हो गया है। हजारों वर्षों से यहाँ हूँ। अब अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। मेरी शक्तियाँ वापस कर दो मालिक। अब ये क्या नया चक्कर है? ये सुनकर गोलू का दिल पिघल गया। रो मत जिन भाई, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। ये लो तुम्हारी शक्तियाँ। इतना कहकर गोलू ने जिन को शक्तियाँ वापस कर दी। जिन वापस चिराग में समा गया। गोलू जी, मुझे बाहर निकालो, वरना मैं यहीं रह जाऊंगा। अभी निकालता हूँ जिन भाई। अरे ये क्या कर रहा है गोलू? रुक जा। वो बेचारा बहुत दुखी है डोलू भाई। गोलू ने चिराग घिस दिया। मरवा दिया गोलू के बच्चे ने। अब जिन हमें नहीं छोड़ेगा। बेचारा जिन भाई अब अपने माता पिता से मिलेगा। परंतु जिन का व्यवहार ढोलू की आशा के विपरीत था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आका। आपने मुझ पर विश्वास किया। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ, जाओ जिन भाई, अपने माता पिता के साथ रहो। आए, ये तो एकदम सुधर गया। अरे भाई, जाते जाते हमारा भी कुछ भला करते जाओ। माफ कीजिए मालिक, अब मेरे पास बस इतनी ही शक्ति बची है कि मैं जिन लोग वापस जा सकूं। पर फिर भी मैं इस चिराग को सोने का बना देता हूं, और ये फल आप दोनों के लिए मेरी ओर से भेंट। और फिर जिन हो गया गायब। अलविदा मालिक। अच्छा जिन था, भगवान इसे खुश रखे। क्या खाक अच्छा था, मतलब ही कहीं का। जब चिराग मिला तो एक उम्मीद जगी थी, पर शायद हमारी किस्मत में धोखा ही लिखा है। कमबख्त अपनी सेवा करवाकर चलता बना। चलो, कम से कम सोने का चिराग तो हाथ लगा। भागते भूत की लंगोटी ही सही। अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए विदा। बाय बाय। चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर की शामत। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। अरे साबू, जरा इस बिस्तरे को तो झाड़ दे। अभी लो चाचा जी। साबू बिस्तरे को उठाता है और पटा। ओह! अरे लंबो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? उस बिस्तर पर मैं सो रहा था। माफ करना टिंगू मास्टर, मुझे तुम दिखाई नहीं दिए। इसने यहाँ मेरा सोना हराम कर दिया है। बाहर जाकर कहीं सोता हूँ। थोड़ी देर बाद टिंगू मास्टर एक जगह यहाँ पेड़ के नीचे छांव में अच्छी नींद आएगी। और थोड़ी देर में टिंगू मास्टर सो जाता है। पेड़ के सूखे पत्ते झड़ झड़ कर
टिंगू मास्टर पर गिरने लगते हैं और फिर थोड़ी ही देर में तभी एक म्यूनिसिपैलिटी का ट्रक आकर रुकता है। अरे साबू भैया, वो पत्तों का ढेर उठाकर जरा मेरे ट्रक में डाल दो। अभी लो। साबू झुककर पत्तों के ढेर को उठाता है और ट्रक में डाल देता है। अर्र, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? शहर के बाहर कूड़े के ढेर में। बिल्लू और जंबो से मुलाकात। अरे बिल्लू, जंबो पहलवान हमारे खेल के मैदान में कसरत कर रहा है, क्रिकेट कैसे खेले? बच्चों, क्या प्रॉब्लम है? चाचा जानी, जंबो पहलवान को मैदान से हटाना है। मुझे तो उसके करीब जाने में भी डर लगता है। ये काम मुझ पर छोड़ दो। गब्दू, चाचा जानी का लट देखते ही जंबो अपना रास्ता नापेगा। जंबो, ये खेल का मैदान है, व्यायामशाला नहीं। भला इसी में है कि तुम यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, नहीं तो क्या? ये डंडा देखा है? दिखाओ जरा। लो, इसे ले जाओ। ये लकड़ी घर में पानी गर्म करने के काम आएगी। लगता है चाचा जानी को कामयाबी नहीं मिली। मैं इसे फिर कभी देख लूंगा। अरे आप लोग परेशान क्यों हैं? जंबो को यहाँ से भगाना है। कोई समस्या नहीं, मैं अभी उसे चलता करती हूँ। जो काम चाचा जानी का डंडा नहीं कर सका, वो इससे कैसे होगा? हाँ, ये मैदान बिल्कुल ठीक रहेगा। आए? क्यों पहलवान, तुम्हारी क्या राय है? क्या यहाँ पर कुछ होने जा रहा है? यहाँ कवि सम्मेलन होने वाला है। 1000 कवि अपनी कविताएं लेकर यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। बाप रे, भागो! जंबो भाग गया। अब मजे से क्रिकेट खेलो। अरे, यहाँ परेड ग्राउंड में टेंट? मैं तो यहाँ कसरत करने आया था। यहाँ कवि सम्मेलन होने जा रहा है। है? क्या बात है यार, जहाँ जाओ वही कवि सम्मेलन होने जा रहा है। आज शहर में एक ही कवि सम्मेलन होना है। यही छपा हुआ कार्यक्रम दूं? नहीं, मुझे अगर किसी चीज की जरूरत है तो बस इस गदा की। सट्टा, चौका, तड़ा। जंबो, हमारी गेंद दे दो। अभी देता हूँ। तुम्हारी गेंद मेरी मुट्ठी में है, खींच कर मैं इसका पाउडर बना दूंगा। ये लो। तुमने मेरी क्रिकेट की गेंद की रेत बना दी। इसे अपने पास ही रखो। ओह, ताक लड़के, मैं इस गदा से तेरा थोबड़ा पिलपिला करने जा रहा हूँ। वो थककर खुद ही गिर पड़ा। जंबो तो अस्पताल गया। गब्दू, दूसरी गेंद लाओ, क्रिकेट खेलेंगे। चाचा चौधरी और छीन झपट बकरी की। चाचा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? बकरी को घास खिलाने। क्या मैं भी साथ चलूं? चलो। गेंडाराम, देखो चाचा चौधरी बकरी के साथ आ रहा है। तो क्या हुआ? अरे गेंडाराम, जैसा तेरा शरीर है वैसी ही तेरी अकल मोटी है। चाचा चौधरी का दिमाग तेज होने का राज ये बकरी ही है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। एक कहावत। हाँ, महात्मा गांधी भी बकरी का दूध पीते थे और वो बड़े बुद्धिमान थे। बस, तो हमने अकल हासिल करने का राज जान लिया। चाचा चौधरी की बकरी हम छीन लेते हैं। उसका दूध पीने से हमारी मूर्खता भाग जाएगी। वाह! चाचा जी, लगता है वो 2 आदमी हमको मारने आ रहे हैं। फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा। चौधरी, ये बकरी हमारे हवाले कर दे, नहीं तो। ये बकरी चाहिए, ये लो। चाचा जी, आपने तो उसे बकरी चुपचाप दे दी। बकरी कहीं नहीं जाएगी। गेंडाराम, ठहर। बकरी कहाँ लिए जा रहा है? ये बकरी मैंने छीनी है, इसलिए ये मेरी है।
लेकिन उसे पहले मैंने देखा था। इसका दूध मैं ही पीऊंगा। तू होश में तो है? मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तेरी ये हिम्मत! वे किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाएंगे। पिंकी और बालों का कमाल। दादाजी, आज आप जल्दी नहा लिए। बेटे, मुझे रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन के क्लब में जाना है। वहाँ क्या होता है? दफ्तर से रिटायर होने वाले सब मिलते हैं, जलपान करते हैं और एक दूसरे की जानकारी लेते हैं। वहाँ बड़ा अच्छा दिन बीतता है। उस सभा में मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत हीरो समझा जाता है। कुछ लोग तो ईर्ष्या भी करते हैं। इसमें हंसने की क्या बात है? आप अपने आप को खूबसूरत मानते हैं? सारे बाल तो सफेद हैं। ये बाल ही मेरी पूंजी है। सभा में दूसरे सब गंजे हैं, इसलिए मेरी बड़ी कदर करते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तभी हवा का तेज झोंका आया। ओह, तेज हवा! आप लौट क्यों आए? हवा के झोंके ने मेरे बाल बिगाड़ दिए। दोबारा कंघी करने आया हूँ। बाहर फिर हवा का झोंका आएगा और बाल बिगड़ जाएंगे। बालों में तेल लगाइए, वो सेट रहेंगे। तुम ठीक कहती हो। मेरे कमरे में टेबल पर तेल की शीशी रखी है, आप उसे सिर पर लगा लीजिए। जाता हूँ। पिंकी के कमरे में। पिंकी के कमरे में अंधेरा है, लेकिन टेबल पर शीशी में देख सकता हूँ। और दादाजी ने बोतल में से अपने हाथ पर तेल उड़ेला और तेल सिर पर लगा लूं। थोड़ा तेल मूंछों पर भी। कंघी मैं अपने कमरे में जाकर शीशे के सामने करूंगा। यहाँ अंधेरे में ठीक नहीं होगा। पिंकी बेटी, तुमने किताब जोड़ने के लिए गोंद मांगी थी ना? उसकी बोतल मैंने तुम्हारे कमरे में मेज पर रख दी थी। मुझे अपने बालों में लगाने के लिए तेल चाहिए था, वो मैंने तुम्हारे मेज से ले लिया था। मम्मी, गजब हो गया। दादाजी ने बालों में गोंद लगा ली होगी। हैं? मेरे बाल लकड़ी की तरह अकड़ क्यों गए? मुझे अभी क्लब जाने की जल्दी है। तुमसे मैं बाद में निपटूंगा। कैसे अजीब बाल बनाकर आया है। बदसूरत लग रहा है। इससे तो हम गंजे ही भले हैं। चाचा चौधरी और खच्चू की कार। चाचा चौधरी, पैदल जा रहे हो? हाँ खच्चू, बस छूट गई, इसलिए पैदल ही सफर तय करना पड़ेगा। आप अपने कोमल पावों को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? मेरी कार किस दिन काम आएगी? उसे ले जाइए, लौटते वक्त उसे वापस कर दीजिए। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। खच्चू, तुम तो चाचा चौधरी से नफरत करते थे। अब भी करता हूँ बानूभान। आए तो फिर उसे अपनी कार क्यों दी? उस कार में ब्रेकें नहीं है। चौधरी एक्सीडेंट में मारा जाएगा। ओह रॉकेट, खच्चू ने हमें कार दी, मैं उसे धन्यवाद देना भूल गया। वापस चलकर उसे धन्यवाद देना चाहिए। वो अभी वहीं होगा। मैं कार मोड़ता हूँ। खच्चू, चाचा चौधरी को तेरे षड्यंत्र का पता चल गया है। वो तेरी ही कार से तुझे कुचलने आ रहा है। भागो! बाप रे, मुझे तेज भागना चाहिए। बचाव के लिए उस पार कूद जाना चाहिए। खड़ा हैं? वो मुझे मारने के लिए अभी मेरे पीछे है। इस पेड़ पर चढ़कर जान बचानी चाहिए। यहाँ कार नहीं चढ़ सकती। खड़ा। खच्चू, कार के लिए धन्यवाद। उसमें ब्रेक नहीं थी, इसलिए वो पेड़ से टकराकर बर्बाद हो गई। हैं? चाचा चौधरी की वास्केट।
मेरे पति की वास्केट काफी फट गई है। मैं उनसे कहूंगी कि कपड़ा लाकर नई वास्केट सिलवा लो। कमड़ी, नया कपड़ा लाने की जरूरत नहीं। तुम्हें इसी फटी पुरानी वास्केट के बदले नई वास्केट मिल सकती है। वो चाचा चौधरी गुजर रहा है, उसकी नई वास्केट से इसे बदल लो। ये तरकीब अच्छी है। चाचा जी आइए, चाय पीते जाइए। चाय? आज तुम्हारी चाची ने मुझे चाय बनाकर नहीं दी। मैं इसी फिराक में था कि कहीं से चाय मिले। वाह, लगता है इलायची डाली गई है इसमें। चाय का एक घूंट पीते ही गर्मी आ गई। मैं जरा वास्केट उतार दूं। वास्केट उतार कर मुझे दे दीजिए और आप आराम से चाय पीजिए। और फिर कमड़ी वास्केट लेकर वहां से चली गई। कमड़ी, चाय के लिए धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ, मेरी वास्केट दे दो। ये लीजिए। मगर मेरी वास्केट इतनी फटी पुरानी नहीं थी। ये आपका वहम है। ये वही काली वास्केट है जो आपने मुझे दी थी। और फिर चाचा जी वहाँ से चले जाते हैं। देखा कैसा बुद्धू बनाया चाचा चौधरी को। कमड़ी के पतिदेव। कमड़ी, मुझे बाजार जाना है, जरा मेरी वास्केट देना। ये लो। मगर मेरी वास्केट तो फटी पुरानी थी, ये किसकी है? चाचा चौधरी की। मैंने उसकी वास्केट से आपकी बदल दी, वो आपकी पहनकर चला गया। क्या? मेरी वास्केट में 2000 रुपए थे। हैं? चाचा चौधरी और नारियल और नस्वार। एक दिन चाचा चौधरी कहीं जा रहे थे कि तभी रास्ते में, अरे घोपू, क्यों रो रहा है? मुझे एक नारियल चाहिए। अरे ये कौन सी मुश्किल बात है? एक पत्थर मार, नारियल झड़कर पेड़ से नीचे आ जाएगा। पत्थर तो मैंने कई मारे, पर नारियल को लगा एक भी नहीं। तब तो कोई दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। लो, वो साबू आ गया। वो काफी लंबा है, वो पेड़ से तोड़कर नारियल तुम्हें दे देगा। चाचा जी, वहाँ तक तो मेरा भी हाथ नहीं पहुँच रहा। तो फिर थोड़ी सी ये नस्वार सूंघ लो। चाचा जी, आप क्या समझते हैं, ये नस्वार सूंघने से मेरा हाथ नारियल तक पहुँच जाएगा? अरे तुम इसे सूंघ तो लो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। लो, तुम कहते हो तो मैं सूंघ लेता हूँ। लो घोपू, जितने नारियल चाहिए ले लो।